हेलो एवरीवन, वेलकम टू इकरा क्लासेस। दोस्तों, आज हम लोग एक नया चैप्टर शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम है त्रिकोणमिति का परिचय, इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि त्रिकोणमिति क्या होता है। तो दोस्तों, त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है, यानी गणित का वह ब्रांच है जिसमें एक त्रिभुज की भुजाओं और कोणों के बीच के संबंध का अध्ययन किया जाता है। तो यानी त्रिकोणमिति में एक त्रिभुज की भुजा और कोण के बीच का जो संबंध है उसको बताया जाता है, उसका अध्ययन किया जाता है। गणित की ऐसी शाखा को त्रिकोणमिति कहते हैं। और वो त्रिभुज कौन सा होता है? देखिए दोस्तों, त्रिभुज जो होता है जिसमें हम लोग त्रिकोणमिति लगाते हैं वो समकोण त्रिभुज होता है। समकोण त्रिभुज आप लोग जानते हैं, जिसका एक कोण क्या हो 90 डिग्री हो। ये एक एबीसी समकोण त्रिभुज है जिसका ये वाला कोण 90 डिग्री का है। दोस्तों, स्पेशली त्रिकोणमिति समकोण त्रिभुज में ही लगता है, लेकिन फिर इस समकोण त्रिभुज का उपयोग करके हम दूसरे त्रिभुज में भी त्रिकोणमिति लगा सकते हैं। जैसे ये एक त्रिभुज है, ये त्रिभुज तो समकोण त्रिभुज नहीं है, लेकिन अगर हमको इस त्रिभुज में त्रिकोणमिति लगाना है तो हम यहाँ से एक लंब डाल देते हैं। तो लंब डालते ही ये वाला कोण 90 डिग्री हो जाएगा, और ये 90 डिग्री होते ही यहाँ पे दो समकोण त्रिभुज बन जाएगा। एडीसी एक समकोण त्रिभुज बन जाएगा, उधर एडीबी भी एक समकोण त्रिभुज बन जाएगा। तो फिर इस समकोण त्रिभुज का उपयोग करके फिर हम लोग त्रिभुज एबीसी में जो पहले समकोण त्रिभुज नहीं था, अब हम लोग उसमें त्रिकोणमिति का उपयोग करके कोण और इसके भुजाओं को निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये जो ट्रिगोनोमेट्री वर्ड है, ट्रिगोनोमेट्री इंग्लिश में ट्रिगोनोमेट्री, ये जो है ये 3 शब्दों से मिलकर बना है। ट्राई, और दूसरा है शब्द गोनो, और तीसरा मेट्री। मेट्री और ट्राई का मतलब होता है 3, गोनो का मतलब होता है साइड्स, और मेट्री का मतलब होता है मेजरमेंट। मेजरमेंट तो इसी सब से ट्रिगोनोमेट्री का मतलब निकलता है। 3 का मतलब होता है 3, साइड मतलब भुजा, और मेट्री मतलब मापन। यानी हम लोग त्रिकोणमिति में 3 भुजाओं का मेजरमेंट करते हैं, मापन करते हैं, और उसमें जो एंगल्स है उस एंगल्स का भी उपयोग करते हैं। तो ये जो शब्द है ट्रिगोनोमेट्री, इसी शब्द से पता चलता है कि ट्रिगोनोमेट्री का मतलब हुआ मेजरमेंट ऑफ 3 साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल। ठीक है, तो दोस्तों जैसा कि हमने बताया कि ये त्रिकोणमिति है, स्पेशली समकोण त्रिभुज में लगता है। तो आइए हम थोड़ा बहुत समकोण त्रिभुज के बारे में जानते हैं, फिर त्रिकोणमिति के बारे में डिटेल्स में पढ़ेंगे। दोस्तों आइए समकोण त्रिभुज के बारे में जानते हैं। तो समकोण त्रिभुज ऐसा त्रिभुज होता है जिसका एक कोण 90 डिग्री का होता है। जैसे अगर 90 डिग्री का एक कोण खींचेंगे तो हमको एक सोया हुआ रेखा होना चाहिए और इस पर एक खड़ी रेखा होना चाहिए ऐसे, और यहाँ पे जो कोण बनेगा वो 90 डिग्री का कोण बनेगा। और इसको त्रिभुज बनाना है तो इसको यहाँ से ऐसे मिला देंगे, तो ये बन गया समकोण त्रिभुज। मान लो त्रिभुज का नाम देते हैं ABC। तो समकोण त्रिभुज जो है एक स्पेशल त्रिभुज है, तो इसलिए इसकी जो भुजाओं का जो है एक स्पेशल नाम भी है। यानी ये जो समकोण त्रिभुज है इसमें जो 90 डिग्री का कोण है, इसके सामने वाले भुजा को हम लोग बोलते हैं कर्ण। एक स्पेशल नाम दिया गया है क्योंकि इसका बहुत महत्व है, इसलिए कर्ण को इंग्लिश में हाइपोटेनस बोलते हैं, इसलिए इस कर्ण को हम H से दर्शाएंगे। और इसमें से ये वाला भुजा और ये वाला भुजा का भी नाम है। तो ये जो भुजा है जिसपे त्रिभुज बैठा हुआ है, इस भुजा को बोलते हैं आधार। यानी ये BC भुजा BC है, इसको बोलते हैं आधार। आधार को इंग्लिश में बेस बोलते हैं, तो इसको B से दर्शाएंगे। और ये जो भुजा है AB, इसको बोलते हैं लंब। लंब को हम लोग बोलते हैं परपेंडिकुलर, तो इसको P से दर्शाएंगे। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जो कोण 90 डिग्री है उसके सामने वाले भुजा को हम लोग बोलेंगे कर्ण, और जिस पर ये त्रिभुज बैठा है उसको आधार, उसको B से दर्शाएंगे। और ये वाला जो भुजा है AB, इसको बोलेंगे लंब। ठीक है दोस्तों, इसका एक फॉर्मूला भी होता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर।
इसे पाइथागोरस प्रमेय भी बोलते हैं। पाइथागोरस ने ये प्रमेय दिया था कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। और कर्ण को हम लोग h से दर्शाते हैं तो इसको बोल सकते हैं कि h स्क्वायर बराबर लंब को p से p स्क्वायर प्लस आधार को b से तो b स्क्वायर। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये काम आएगा इस चैप्टर में। तो हमेशा कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब दोस्तों यहाँ पे जो है एक इम्पोर्टेंट बात ये है कि इस 90 डिग्री के सामने वाला तो ये कर्ण हो गया, इसमें ये जो बैठा हुआ ये त्रिभुज जिस भुजा पे बैठा हुआ आधार हो गया और ये हो गया लंब। लेकिन अगर हम ऐसे कर दें कि ये एक ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है, ये समकोण त्रिभुज है, ये PQR इसका नाम दे दिया गया। तो ये वाला कोण 90 डिग्री का है, तो ये वाला भुजा का नाम क्या होगा? तो ये वाला भुजा तो कर्ण होगा ही, 90 डिग्री के सामने वाला भुजा कर्ण होता है। अब हम ये पूछना चाहते हैं कि इस कोण में आप खड़े हो जाइए और इस कोण से हमको पता करना है कि लंब कौन सा है और आधार कौन सा, क्योंकि कर्ण तो हमेशा 90 डिग्री के सामने वाला होगा, वो तो फिक्स है। लेकिन जब हम बोले कि इस कोण से बताइए कि लंब कौन सा है और आधार कौन सा है, तो आपको ये बात हमेशा याद रखना पड़ेगा कि जो जिस कोण से पूछा उस कोण के सामने वाला जो भुजा होता है वही हमेशा लंब होता है। तो कोण के सामने वाला भुजा क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा। तो यहाँ पे आप इसको आधार नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि इस कोण से पूछा, इसलिए कोण के सामने वाला भुजा हमेशा लंब यानी P होगा और बाकी जो भुजा वो क्या हो जाएगा? फिर ये आधार हो जाएगा, आधार यानी B हो जाएगा। और इसका जो उपयोग है वो हर एक क्वेश्चन में आपको देखने को मिलेगा। त्रिकोणमिति में जितना भी क्वेश्चन बनेंगे सब में इसका उपयोग होगा। और ये बात आपको ध्यान में रखना है कि कोण के सामने वाला भुजा हमेशा लंब होता है और 90 डिग्री के सामने वाला तो कर्ण होता ही है और बाकी जो भुजा वो क्या हो जाएगा? फिर आधार हो जाएगा। तो आपको क्या याद रखना है? कोण के सामने वाली भुजा क्या होती है? लंब होती है। ये बात आपके दिमाग में एकदम बैठ जाना चाहिए। कोण के सामने वाली भुजा हमेशा लंब होगा। अगर इस त्रिभुज को हम ऐसे देते हैं, ये एक समकोण त्रिभुज है ABC जिसमें ये कोण 90 डिग्री है, तो इसका कर्ण कौन सा होगा? कर्ण तो हमेशा 90 डिग्री के सामने वाला था, ये कर्ण होगा, इसको S से दर्शाएंगे। अब हम बोले कि इस कोण से आप बताइए कि इस कोण से लंब कौन सा होगा और आधार कौन सा होता है। हमको इस कोण से देखने बोला है, तो कोण के सामने वाला भुजा क्या होता है? लंब होता है। यहाँ लिखा कोण के सामने वाली भुजा लंब, तो इस कोण के सामने वाली भुजा AB है, तो ये लंब हो जाएगा। लंब को P से दर्शाएंगे तो ये हो जाएगा P और बाकी जो भुजा वो क्या हो जाएगा? फिर आधार हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा B। तो ये बात बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के लिए और इसके आगे जो चैप्टर आएगा उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों आइए अब त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़ते हैं। दोस्तों त्रिकोणमितीय अनुपात का मतलब होता है कि समकोण त्रिभुज में जो भुजाएं हैं उस भुजाओं का अगर हम अनुपात लेंगे तो वो अनुपात जो है कोण के साथ कुछ मान आएगा, उसी को त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। दोस्तों ये त्रिकोणमितीय अनुपात है जो है ये त्रिभुज ABC में हम निकालेंगे और ये कोण A के लिए निकालेंगे। तो जब हम कोण A से देखेंगे तो इसके सामने वाला भुजा क्या होता है? लंब होता है, यानी ये P हो जाएगा। और 90 डिग्री के सामने वाला भुजा तो हमेशा कर्ण होता है, यानी ये H हो जाएगा। और ये वाला क्या हो जाएगा? फिर आधार यानी B हो जाएगा। तो 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है। क्या क्या है वो? जैसे पहला है कि ये भुजा P है और ये भुजा H है, इन दोनों का अगर अनुपात निकालें यानी P/H, अनुपात मतलब बटे में P/H करें तो एंगल के साथ एक मान आता है, वो क्या आता है? वो आता है साइन A। साइन और ये एंगल A आता है, साइन और एंगल A आता है। ये जो A है ये इस कोण का मान है, ठीक है। तो पहला त्रिकोणमितीय अनुपात होता है साइन A और साइन A बराबर होता है P/H। उसी प्रकार दूसरा त्रिकोणमितीय अनुपात कोस A होता है, कोस A बराबर होता है B/H। तीसरा होता है tan A और tan A बराबर होता है P/B। फिर होता है कोट A। दोस्तों कोट A इस tan A का उल्टा होता है, तो tan A का उल्टा, तो इसको उल्टा देंगे तो ये हो जाएगा B/P। उसके बाद होता है sec A। ये जो sec A है ये cos A का उल्टा होता है, तो cos A होता है B/H, तो sec A हो जाएगा H/B। तो sec A हो जाएगा H/B।
बी। उसके बाद होता है लास्ट वाला कोसेक ए। तो ये कोसेक ए साइन ए का उल्टा होता है, तो साइन ए बराबर होगा पी बटे एच, तो कोसेक ए बराबर हो जाएगा एच बटे पी, बस उसका उल्टा कर देंगे। तो ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है, और ये जो 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है यही पूरा त्रिकोणमिति का खेल है इसी में। यानी ये अगर आपको 6 त्रिकोणमितीय अनुपात पता है तो आप सारा क्वेश्चन कर सकते हैं, और इससे आगे जो भी चीज़ बनेगा नया चीज़ त्रिकोणमिति में वो इसी से ही बनेगा। तो ये तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इसको आपको याद करना है कि साइन ए बराबर पी बटे एच, कोस ए बराबर बी बटे एच, टेन ए बराबर पी बटे बी, कोट ए बराबर बी बटे पी, सेक ए बराबर एच बटे बी, और कोसेक ए बराबर एच बटे पी। दोस्तों इसको याद करने का एक तरीका होता है, वो होता है कि पंडित बद्री प्रसाद हरे हरे बोल, और होता है सोना चांदी तोल, सोना चांदी तोल। तो उसको कैसे करेंगे, पी से पंडित तो पंडित का पी ले लेंगे, बी से बद्री का बी ले लेंगे, पी से प्रसाद का पी ले लेंगे। फिर नया लाइन जो हरे हरे बोले, इसमें एच से हरे तो हरे का एच यहाँ पर नीचे ले लेंगे, फिर हरे एच से तो यहाँ पे एच नीचे ले लेंगे, और बोल बी से तो यहाँ ले लेंगे बी। और सोना चांदी तोल का मतलब सोना एस से है तो ये हो जाएगा साइन का मान, ये साइन का मान है पी बटे एच। चांदी सी से तो ये है कोस का मान है, ये साइन का मान है। और तोल टी से तोल तो ये होगा टेन का मान। तो यहाँ से आपको याद हो जाएगा कि साइन का मान क्या होता है पी बटे एच, कोस का मान बी बटे एच, और टेन का मान पी बटे बी। यहाँ वही है साइन ए बराबर पी बटे एच। यहाँ पे जो एंगल आएगा, जिस एंगल के लिए साइन ए का मान है वो एंगल यहाँ पे आप लगा दीजिएगा, ठीक है। और आपको अगर पूछेगा कोट ए क्या है, तो कोट ए टेन ए का उल्टा होता है, तो टेन ए पी बटे बी है, तो कोट ए क्या हो जाएगा, कोट का मान हो जाएगा इसका उल्टा कर दीजिएगा बी बटे पी। उसी प्रकार अगर सेक ए पूछेगा तो सेक कोस का उल्टा होता है, कोस का बी बटे एच है, तो सेक का क्या हो जाएगा, इसका उल्टा कर दिए एच बटे बी। और साइन का उल्टा क्या होता है कोसेक ए, तो कोसेक ए का अगर पूछेगा तो कोसेक का मान क्या हो जाएगा, साइन का होता है पी बटे एच, तो कोसेक का हो जाएगा एच बटे पी। तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं। क्या करना है, जल्दी आप याद कर लीजिएगा, पंडित बद्री प्रसाद और हरे हरे बोल, और यहाँ पे लीजिएगा सोना ऐसे सोना चांदी तोल। तो साइन का मान पी बटे एच, कोस का मान बी बटे एच, टेन का मान पी बटे बी। आप इसका उपयोग करके आप याद कर सकते हैं इसको, साइन ए कोस ए और टेन ए को, बाकी इसका उल्टा कर दीजिएगा तो आपको याद हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको याद होना चाहिए, तभी आपके क्वेश्चंस बनेंगे। दोस्तों आइए एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर और बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर है, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। पहला नंबर पूछा कि साइन ए और कोस ए का मान ज्ञात कीजिए, दूसरा साइन सी कोस सी, तीसरा पूछा है टेन ए और टेन सी का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले एक त्रिभुज समकोण त्रिभुज बना लेते हैं जिसका कोण भी क्या है, समकोण है। तो एक समकोण त्रिभुज हम लोग बना लेते हैं जिसका जो है कोण बी समकोण है। तो ये मान लो कोण बी यहाँ पे है और ये 90 डिग्री का कोण है, समकोण है। और इधर ए मान लेते हैं और ये सी मान, त्रिभुज ए बी सी हो गया। बोल रहा है कि ए बी का मान 24 सेंटीमीटर है, ये ए बी का मान है 24 सेंटीमीटर। फिर है बी सी का मान 7 सेंटीमीटर, ये है बी सी, इसका मान है 7 सेंटीमीटर। तो इन सब का मान हमको निकालने वाला है। तो दोस्तों सबसे पहले हमको क्या करना है, इस समकोण त्रिभुज के तीनों भुजाओं का मान निकालना है। तो ये वाला भुजा दिया हुआ, ये वाला भुजा दिया हुआ, ये जो कर्ण है इस कर्ण का मान नहीं दिया हुआ है, तो हमको कर्ण का मान निकालना पड़ेगा। तो हम लोग आइए पाइथागोरस थ्योरम से क्या जानते हैं कि एच स्क्वायर बराबर क्या होता है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और एच क्या होता है, 90 डिग्री के सामने वाला भुजा एच होता है। तो एच की जगह हम क्या ले सकते हैं, ए सी ही तो है एच। और पी, इसमें ये वाला भुजा पी होगा, यानी पी का मान 24 है तो 24 का स्क्वायर, प्लस बी का मान ये होगा 7, तो ये होगा 7 का स्क्वायर। तो ए सी स्क्वायर बराबर हो गया 24 का स्क्वायर होता है 576, 7 का स्क्वायर होता है 49। तो ये हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे आप तो हो जाएगा 625।
AC स्क्वायर का मान हो गया 625, तो हमको AC का मान चाहिए, तो AC बराबर हो जाएगा √625, यानी AC बराबर हो जाएगा 625 किसका स्क्वायर होता है, 25 का स्क्वायर। तो AC का मान आ गया 25 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हमको पहला नंबर क्या पूछा है कि साइन ए और कोस ए का मान ज्ञात करें। तो पहला नंबर बनाते हैं, साइन ए का मान पूछा है, तो साइन ए बराबर क्या होता है, साइन ए बराबर P/H। अगर आपको नहीं याद है तो आप यहाँ से कर सकते हैं कि पंडित बद्री प्रसाद हरे हरे बोल और सोना चांदी तोल। तो यहाँ S का मतलब साइन होता है, साइन का मान P/H, तो यहाँ से हो गया साइन का मान P/H। तो साइन ए हमको निकालना, तो साइन ए बराबर हो गया P/H। तो अब यहाँ पे ध्यान देना है कि साइन ए का मान निकालने बोला है, मतलब कोण ए से हमको देखना है। तो कोण ए कौन सा है, ये है कोण ए। साइन ए का मान बोला है ना, तो कोण ए से हमको पता करना है कि P क्या है और H क्या है। तो हमने बताया था कि कोण जिस कोण से पूछे उसके सामने वाला हमेशा P होता है। तो ये जो P का मान वो कौन सा मान है, BC है P, क्योंकि कोण के सामने वाला P होता है, यानी BC क्या है, P है। तो P की जगह हम लिखते हैं BC और बटे H। तो इसमें H क्या है, H तो हमेशा 90 डिग्री सामने वाला होता है, तो AC जो भुजा वो ही H है। तो अब क्या करते हैं, इसका मान बैठा देते हैं। BC का मान कितना है, BC का मान 7 है, तो यहाँ लिख देंगे 7, और AC का मान कितना है 25, तो ये हो जाएगा 7/25 का आंसर साइन ए का। इसी में पूछा है कि कोस ए का मान क्या होगा, तो कोस ए बराबर क्या होता है, B/H। कोस ए का मान B/H होता है। अब देखिए कोण ए से हमको पता करना है कि B कौन सा है, तो ये कोण ए है, उसके सामने वाला ये P हो जाएगा, तो B कौन सा हो जाएगा, ये वाला AB भुजा B हो जाएगा। तो B की जगह कौन सा मान हम लिख सकते हैं, भुजा AB, और H तो हम अभी भी वही रहेगा AC, S तो नहीं बदलता है। तो AB का मान कितना है 24 है, तो AB की जगह लिख देंगे 24, और नीचे AC का मान 25, तो ये हो जाएगा 24/25। ये हो गया पहला नंबर। दोस्तों अब दूसरा नंबर क्वेश्चन सोल्व करते हैं। दूसरा नंबर है, पहले पूछा है कि साइन C का मान निकाले, तो साइन C बराबर क्या हो जाएगा, तो साइन का मान क्या होता है P/H। अब देखिए यहाँ पर हमको कोण C से पता करना है कि P कौन सा होगा और H कौन सा होगा। तो कोण C कौन सा है, ये वाला कोण है, तो इसका मतलब हमको यहाँ से देखना है और यहाँ से पता करना है कि इसके इस कोण के लिए P कौन सा है और H कौन सा है। तो ये वाला कोण है, इस कोण के सामने वाला भुजा क्या होता है, हमेशा P होता है, लंब होता है। तो इस कोण के सामने वाला भुजा क्या है, AB है। इसका मतलब ये जो P का मान क्या है, AB है, P क्या है, AB है, भुजा AB P है। और H क्या है, H तो हमेशा फिक्स रहता है, 90 डिग्री के सामने वाला H होता है। तो H कौन सा भुजा है, AC भुजा H है इस कोण के लिए, इस कोण C के लिए। तो AB का मान कितना है 24, तो ये हो जाएगा 24, और AC का मान 25, तो ये हो जाएगा 24/25। फिर पूछा कि कोस C का मान निकाले, तो कोस C बराबर, कोस का फॉर्मूला क्या होता है B/H। अब कोण C के लिए कौन सा B होगा, ये कोण C है, इसके लिए तो सामने वाला हमेशा P होता है, तो ये वाला भुजा क्या हो जाएगा B होगा। तो B का मान क्या हो जाएगा, ये जो भुजा BC है वही B हो जाएगा। तो BC/H, तो ये भुजा AC ही रहेगा, तो ये हो जाएगा AC। तो BC का मान है 7, तो ये हो जाएगा 7/25। ठीक है, अब फिर तीसरा नंबर क्वेश्चन करते हैं। तीसरा में पूछा है पहला कि tan A का मान निकाले। tan A बराबर होता है P/B। तो P कौन सा है, कोण A के लिए पूछा है, तो कोण A से अगर हम देखेंगे तो कोण A के सामने वाला भुजा क्या हो जाएगा, P हो जाएगा। मतलब P कौन सा भुजा हो जाएगा, BC। तो P भुजा BC हो जाएगा, और बटे B कौन सा भुजा हो जाएगा, जब कोण A से देखेंगे तो ये वाला P, तो बाकी ये वाला भुजा क्या हो जाएगा B। तो ये भुजा जो AB है वो हो जाएगा B। तो BC का मान कितना दिया हुआ है 7, और AB का मान कितना दिया हुआ है 24, तो इसका आंसर होगा 7/24। फिर पूछा है tan C, तो tan C, तो tan का मान क्या होता है, फॉर्मूला तो P/B ही रहेगा। लेकिन कोण C से पूछा गया, कोण C से बताओ कि P कौन सा होगा और B कौन सा होगा। तो कोण जो C है, ये वाला C, तो इसके लिए P कौन सा होगा, तो कोण के सामने वाला भुजा P होता है, तो इसके लिए भुजा AB है वही P हो जाएगा। तो P की जगह हम भुजा AB का मान लिखते हैं बटे B। तो इस कोण के लिए अगर ये P हो गया तो ये वाला भुजा क्या हो जाएगा B हो जाएगा, क्योंकि H तो नहीं बदलता है, H यानी कर्ण तो हमेशा फिक्स रहता है, 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण होता है। तो ये वाला भुजा क्या हो जाएगा B हो जाएगा, यानी B की जगह भुजा कौन सा आएगा BC।
तो ए बी का मान कितना दिया हुआ है, ए बी का मान दिया हुआ है 24, तो यहाँ लिखेंगे हम 24, और बी सी का मान कितना दिया हुआ है 7, तो 24/7। तो इस प्रकार से हम सारा क्वेश्चन कर सकते हैं। बस ये ध्यान रखना है कि किस कोण से पूछा है, जिस कोण से पूछा है उसके लिए हमको निकालना है कि उस कोण के लिए पी कौन सा भुजा होगा और उस कोण के लिए बी कौन सा भुजा होगा, उस कोण के लिए एच कौन सा भुजा होगा। नहीं, एच तो हमेशा फिक्स रहता है, एच के लिए कोई टेंशन नहीं है, बाकी पी और बी को निकालने के लिए टेंशन रहता है। ठीक है, तो आज के वीडियो को हम लोग यहीं तक रखते हैं। वीडियो अगर पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।